Welcome students in our lecture series of group theory. Today in this lecture we are discuss about a subgroup and complexes. Subgroup of a group and complexes of a group. ठीक है, तो सपोज आपके पास G कोई ग्रुप है, अंडर कंपोजिशन स्टार ये ग्रुप है। ठीक है, तो अगर ये ग्रुप है G, तो G एक सेट ही तो है। फर्स्टली तो ये एक सेट है जिसपे हमने एक ऑपरेशन को एसोसिएट कर दिया, उसने फिर एसोसिएट होने के बाद कुछ कंडीशन को होल्ड किया, देन हमने इसे ग्रुप कहा। ठीक है, तो सपोज ये आपके पास एक जी सेट है, तो इसके सबसेट्स भी पॉसिबल होंगे, बहुत सारे इसके सबसेट्स बना सकते हैं। अगर किसी सेट के अंदर अगर मैं कहूँ इस सेट की कार्डिनलिटी n है, तो टोटल 2 to the power n इतने सबसेट बन सकते हैं इसके, है ना। तो ये आउट ऑफ 2 to the power n, सपोज इसके बहुत सारे सबसेट्स पॉसिबल है। H1 इसका एक सबसेट है, H2 इसका एक सबसेट है, H3 इसका एक सबसेट है। ठीक है, खुद जी भी इट सेल्फ सबसेट है। तो इन सब सबसेट्स में से एम्पटी को भी हम सबसेट कहते हैं। ठीक है, इन आउट ऑफ ऑल सबसेट्स में से एम्पटी को छोड़ दें अगर हम, नन एम्पटी, ये जितने भी नन एम्पटी सबसेट्स हैं, इन सब सबसेट्स में से जो ग्रुप जी का वो सबसेट्स जो इट सेल्फ कोई एच, इनमें से कोई एच ऐसा जो खुद ग्रुप फॉर्म करता है, इट सेल्फ ग्रुप फॉर्म करता है अंडर द सेम ऑपरेशन जो जी में डिफाइन है। जो जी में डिफाइन है उसी ऑपरेशन में इनमें से कोई ऐसा एच है जो ग्रुप फॉर्म करता है, तो इस कॉल्ड द सब ग्रुप। जी का सबसेट होना चाहिए और सेम ऑपरेशन में ग्रुप फॉर्म करता हो। ग्रुप फॉर्म मीन्स ग्रुप बनने की जो कंडीशन है, इट सेल्फ ग्रुप होना चाहिए, इट सेल्फ अ ग्रुप। ग्रुप बनने के जो एग्जॉम्स हैं, क्लॉजर एग्जॉम्स, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, उन सबको ये एच होल्ड करता है। तो अगर ऐसा है देन एच इज कॉल्ड अ सब ग्रुप। अब देखो सबसेट तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। अगर किसी ग्रुप के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो इनमें 2 की पावर n सबसेट बन सकते हैं। 2 की पावर n सबसेट्स में से सारे ही सब ग्रुप बनेंगे ये तो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इन सबसेट्स को कहते हैं कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, नन एम्पटी सबसेट्स को, नॉट इज इक्वल्स टू 5, 5 को छोड़ के जितने भी सबसेट्स हैं उन्हें कहते हैं कॉम्प्लेक्सेस। और कॉम्प्लेक्सेस में से आउट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्सेस जो सब ग्रुप फॉर्म करता है, जो ग्रुप फॉर्म करता है उसे सब ग्रुप कहते हैं। दैट मीन्स एवरी कॉम्प्लेक्सेस सब ग्रुप बने ये कोई जरूरी नहीं है। कॉम्प्लेक्सेस में से ही जो सब ग्रुप बनने की कंडीशन को होल्ड करेगा वो सब ग्रुप बन जाएगा। पर एवरी सब ग्रुप क्या रहा होगा, वो कॉम्प्लेक्सेस रहा होगा। तो अगर हम सबसे पहले कॉम्प्लेक्सेस की डेफिनेशन की बात करते हैं, तो जो कॉम्प्लेक्सेस है इसकी डेफिनेशन क्या जाती है। अ नन एम्पटी सबसेट, अ नन एम्पटी सबसेट, कोई आपका नन एम्पटी सबसेट ऑफ अ ग्रुप जी का कोई नन एम्पटी सबसेट अगर आपके पास है, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्सेस। उसे क्या कहते हैं, उसे कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब नन एम्पटी सबसेट्स बहुत सारे हो सकते हैं। इन नन एम्पटी सबसेट्स में से आउट ऑफ ऑल नन एम्पटी सबसेट्स जो ग्रुप बनने के क्राइटेरिया को होल्ड करेगा, जो ग्रुप बनने के कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा और जी का सबसेट होगा, इज कॉल्ड सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, तो अगर हम जी के सब ग्रुप की बात करते हैं, सब ग्रुप क्या हो जाएगा, सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या हो जाएगी। लेट आपके पास कोई ग्रुप है, लेट जी अंडर द कंपोजिशन स्टार बी एनी ग्रुप, ये आपके पास कोई ग्रुप है। देन अ नन एम्पटी सबसेट, एक नन एम्पटी सबसेट, नन एम्पटी सबसेट मतलब कॉम्प्लेक्सेस, नन एम्पटी सबसेट को ही कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। नन एम्पटी सबसेट या फिर आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ग्रुप जी, जी का एक नन एम्पटी सबसेट। ठीक है, इस सेट टू बी सब ग्रुप, क्या कहलाएगा, सब ग्रुप कहलाएगा ऑफ जी। जी का ग्रुप जी का सब ग्रुप कहलाएगा ए नन एम्पटी सबसेट, इसे आप एच कह लो, ए नन एम्पटी सबसेट एच। ठीक है, इस सेट टू बी सब ग्रुप ऑफ जी इफ एच फॉर्म इटसेल्फ अ ग्रुप, एच फॉर्म इटसेल्फ अ ग्रुप, एच अपने आप में ग्रुप फॉर्म करता है वो अगर अंडर द सेम कंपोजिशन, सेम ऑपरेशन, सेम ऑपरेशन जो आपका है स्टार,
उसी ऑपरेशन में अगर आपका एच भी ग्रुप फॉर्म करता है, जी का सबसेट होना चाहिए, नन एम्प्टी सबसेट एच, और वो सेम ऑपरेशन जो जी में डिफाइन ऑपरेशन है उसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, स्टार ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ही ग्रुप बनाता हूं, देन एच इज कॉल्ड द सब ग्रुप। तो हम क्या कहेंगे, जो एच है वो क्या है, वो जी का सब ग्रुप है। तो एच जो होगा आपका वो जी का सब ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, ठीक है, देखो हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। हमने पढ़ा है कि जो जी आपका है, जी ये वाला जी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी 1 -1 आइटा एंड माइनस आइटा, ये मल्टीप्लीकेशन में ग्रुप फॉर्म करता है, इज अ ग्रुप अंडर द मल्टीप्लीकेशन। ये मल्टीप्लीकेशन में ग्रुप है, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मल्टीप्लीकेशन है उसमें ये क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। अब इसका एक सबसेट मैं ले रहा हूँ, ठीक है, मैं कंसिडर कर रहा हूँ ये, कंसिडर एच, इसका एक सबसेट जिसमें मैंने रख लिया 1 और -1 को रखा हुआ है, ठीक है, ये जी का सबसेट है और नन एम्प्टी सबसेट है। तो हमें देखना है क्या ये सब ग्रुप होगा, जी का कोई भी नन एम्प्टी सबसेट, ठीक है, नन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ जी इज सेट टू बी अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एच फॉर्म इटसेल्फ ग्रुप। अगर ये एच जो है ये अपने आप में ग्रुप फॉर्म करे। अब हमें एच को देखना है, क्या एच सबसेट तो है, हाँ एच इज द सबसेट और नन एम्प्टी है, पर हमें देखना है क्या ये खुद ग्रुप बना रहा है। तो अगर ये खुद ग्रुप बनाएगा दैट मीन्स क्लोज्ड होगा, एसोसिएटिव होगा, आइडेंटिटी रखेगा, ठीक है, और इनवर्सेस रखेगा, तो ये हो जाएगा। तो फाइनाइट ग्रुप है ये, ठीक है। तो आप कंपोजिशन टेबल बना के इजीली चेक कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन हो गया है, 1 -1 हो गया है, 1 और -1 हो गया है, 1 × 1 1, ठीक है, 1 × -1 -1 -1 × 1 -1 -1 +1। तो आप देख रहे हैं क्लॉजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, कोई भी एंट्री आपकी कहाँ 1 और -1 मतलब एच, एच से बाहर की नहीं आ रही है कोई भी एंट्री। तो क्लॉजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्लॉजर प्रॉपर्टी में। हियर वी कैन सी दैट जो क्लॉजर प्रॉपर्टी है वो आपकी होल्ड हो रही है, ठीक है। ऑल्सो एसोसिएटिविटी की अगर बात करता हूं तो एसोसिएटिविटी इज द नेचर ऑफ द ऑपरेशन। वो तो एक ऑपरेशन का कम्यूटेटिव या एसोसिएटिविटी, ये तो ऑपरेशन का एक नेचर होता है कि ऑपरेशन एसोसिएटिव है या नहीं है। सेम ही ऑपरेशन है जो जी में था ऑपरेशन, वही हमने एच में रखा हुआ है मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। तो जब वो जी में एसोसिएट कर रहा है ऑपरेशन और सेम ही एलिमेंट है, ठीक है, तो वो एच में भी वो एसोसिएट करेगा, तो इस चीज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एसोसिएटिविटी पे। सेकंड की अगर मैं बात करूं एसोसिएटिविटी, ऑल्सो ये एसोसिएटिव होगा, ठीक है, सिंस जो आपका मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन था, मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, ये आपका एसोसिएटिव है इन जी, ठीक है। तो इट्स इंप्लाइज कि जो आपका मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है इज एसोसिएटिव इन एच ऑल्सो। तो ये एच में भी आपका एसोसिएटिव होगा। तो एसोसिएटिविटी में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर मैं आइडेंटिटी की बात करता हूँ तो यहाँ पे आइडेंटिटी देखो, वन, वन एक ऐसा एलिमेंट है, वन को वन में मल्टीप्लाई किया, वन को -1 में मल्टीप्लाई किया, तो ये वाली रो एलसीज आ रही है, तो वन भी यहाँ से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। जो आपका थर्ड एग्जॉम्स है आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी एग्जॉम्स जो होता है ग्रुप बनने के लिए, तो वो वाला भी यहाँ पे होल्ड कर रहा है वन, आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू वन, और जो कि वो एच से बिलोंग कर रही है, ठीक है, एच से बिलोंग कर रही है। अब यहाँ पे अगर आप देखें इनवर्सेस को, वन ने वन के साथ आइडेंटिटी दिया है, -1 ने -1 के साथ आइडेंटिटी दिया है, तो यहाँ पे इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, एच में ही आ रहे हैं, ठीक है। वन का इनवर्स वन हो गया, -1 का इनवर्स -1 हो गया, ठीक है। तो अगर हम फोर्थ एग्जॉम्स इनवर्सेस एग्जॉम्स की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम इनवर्सेस की बात करते हैं तो जो वन एलिमेंट है उसका इनवर्स वन हो जा रहा है, ठीक है, और जो -1 एलिमेंट है उसका इनवर्स -1 हो जा रहा है, जो कि एच से ही बिलोंग कर रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रुप बनने के जो एग्जाम्स थे, ग्रुप बनने के जितने भी एग्जाम्स थे वो एच ने सेटिस्फाई किए हैं। एच क्लॉज्ड भी है, ठीक है, एच में ऑपरेशन एसोसिएटिव भी है, ठीक है, एच क्लॉज्ड भी है, एच में ऑपरेशन एसोसिएटिव भी है, एच में आइडेंटिटी भी है, एच में इनवर्स भी है। तो और एच क्या है, एच जी का सबसेट है। इट्स इंप्लाइज कि एच इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, ठीक है। तो एच क्या होगा, सब ग्रुप होगा ग्रुप जी का। अब यहीं पे अगर मैं एक ये लेता हूं, ये जी ये था हमारे पास, ये जी था, जी का हमने एक सबसेट एच बनाया और एच ने ग्रुप फॉर्म किया, तो एच सब ग्रुप हो गया।
देखो अगर मैं यहीं पे ऐसा सबसेट बना लेता हूँ, 1 के साथ आइटा को रख लेता हूँ, 1 के साथ आइटा, एक मैंने दूसरा सबसेट बना लिया H2 जिसमें मैंने 1 के साथ आइटा को रख लिया, तो ये भी एक नन एम्प्टी सेट है, ये भी एक नन एम्प्टी सेट है, पर आप देखेंगे कि ये जो है ना, ये क्लॉजर प्रॉपर्टी को ही होल्ड नहीं करता है, बिकॉज ऑफ यहीं पे देख सकते हैं आई की जब आई के साथ प्रोडक्ट होगी आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, -1 H2 में नहीं है, ठीक है, तो ये क्लॉजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इट्स मीन्स ये ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा है, सबसेट तो है पर ये ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा है, तो ये कोई जरूरी नहीं कि सारे के सारे सबसेट ही ग्रुप फॉर्म करें, जितने भी मैं सबसेट बना लूं सारे बना लें, इन दो ने तो बना लिया सब ग्रुप, पर 1 के साथ आइटा नहीं बना रहा है, 1 के साथ माइनस आइटा को रखोगे नहीं बना रहा है, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्सेस है, तो ये कॉम्प्लेक्सेस कह सकते हो इसे, पर ये सब ग्रुप नहीं है, तो इट्स इंप्लाइज H2 इज ए कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स ऑफ जी, ये जी का कॉम्प्लेक्स है बिकॉज ऑफ नन एम्प्टी सबसेट को कॉम्प्लेक्स कहते हैं, कोई भी नन एम्प्टी सबसेट हो, बट नॉट अ सब ग्रुप, और ये सब ग्रुप नहीं है, ये जी का सब ग्रुप नहीं है, ठीक है, तो और भी आप देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, कोई एग्जाम्पल नंबर 2 आप ले सकते हैं, जैसे कैलिन K4 है, कैलिन K4 में अगर आप देखेंगे इसमें आइडेंटिटी होती है, ए होता है, बी होता है और ए बी होता है, 4 एलिमेंट होते हैं, तो अगर आप यहाँ पे बनाना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि ऑलवेज, और एक चीज और, ऑलवेज यहाँ पे अगर आप आइडेंटिटी रखते हैं, कोई भी ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है आपका, अगर आप उसकी आइडेंटिटी आइडेंटिटी रख लें, सपोज आपके पास जी कोई ग्रुप है अंडर द ऑपरेशन स्टार, तो इसकी आइडेंटिटी भी होगी जी में, इस आइडेंटिटी को उठा के हमने एक सबसेट बना दिया H, इसके हमने बस आइडेंटिटी आइडेंटिटी को रखा हुआ, ठीक है, नन एम्प्टी है बिकॉज ऑफ एक एलिमेंट तो आया है ना, नन एम्प्टी है, तो ये जो H है, ये H जो होगा ये ऑलवेज जो है जी का सब ग्रुप होगा, बिकॉज ऑफ एक ही एलिमेंट है आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी आइडेंटिटी जो कि जी से ही बिलोंग कर रही है, तो जो क्लॉजर है आपका वो होल्ड हो गया है, और एसोसिएटिविटी, तो क्योंकि ग्रुप में ऑपरेशन एसोसिएट कर रहा है तो वही ऑपरेशन हमने यहाँ पे रखा हुआ है, तो एसोसिएटिव भी होगा, ठीक है, आइडेंटिटी की बात करेंगे, खुद आइडेंटिटी तो रखा हुआ है हमने, आइडेंटिटी एच से बिलोंग कर रही है, इनवर्सिस की बात करेंगे तो आइडेंटिटी का इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होता है, ठीक है, तो ऑलवेज ये ऑलवेज आपका सब ग्रुप होता है, ठीक है, इसे ट्रिवियल सब ग्रुप हम कहते हैं, तो जो है ये ऑलवेज आपका सब ग्रुप होता है, तो अगर यहाँ पर कैलिन K4 के केस में आप देखेंगे तो कैलिन K4 के केस में आइडेंटिटी इसका एक सब ग्रुप हो जाएगा, आइडेंटिटी के साथ ए एलिमेंट को रख लो, इसका एक ये सब ग्रुप हो जाएगा, आइडेंटिटी के साथ बी एलिमेंट को रखोगे, इसका एक सब ग्रुप ये हो जाएगा, आइडेंटिटी के साथ अगर आप ए बी एलिमेंट को रखते हैं इसका एक सब ग्रुप ये हो जाएगा, ठीक है, और खुद K4 तो है ही, इसका एक सब ग्रुप इटसेल्फ K4, ठीक है, इटसेल्फ एक K4 हो जाएगा, तो इसके सब ग्रुप है, जब हमने कैलिन K4 की बात की थी तो तब हमने बताया था कि इसके 5 सब ग्रुप पॉसिबल है, इसके अलावा इसका कोई सब ग्रुप नहीं हो सकता है, कैलिन K4 में आप इसे भी चेक कर सकते हैं, इसे भी चेक कर सकते हैं, इसे भी चेक कर सकते हैं, इसे भी और इसे भी, इटसेल्फ ये सबसेट है, सारे के सारे सारे सबसेट है, और ग्रुप बनने की जो कंडीशन है उन सब कंडीशन को ये होल्ड करते हैं, इसके अलावा अगर मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि मैं ए और बी को साथ रख रहा हूँ, क्या ए बी आपस में बना लेंगे, नहीं बना पाएंगे बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी ही नहीं है, ये है ना, आइडेंटिटी नहीं है इसके अंदर, क्या ए के साथ ए बी एलिमेंट को रखूंगा तो बन जाएगा, नहीं बनेगा, ठीक है, आप ट्राई कर लेना, नहीं बनेगा, ये ही पॉसिबल होंगे, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि सारे सबसेट सब ग्रुप फॉर्म करें, जैसे कि आप देख रहे हैं ये फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, तो जो फॉर्म नहीं कर रहा है उसे कॉम्प्लेक्सेस कहेंगे, जो सबसेट जो नन एम्प्टी सबसेट सब ग्रुप बना रहा है, ठीक है, ग्रुप बनने की जो कंडीशन है उन कंडीशन को होल्ड कर रहा है तो इज कॉल्ड अ सब ग्रुप, ठीक है, ग्रुप का वो सबसेट जो ग्रुप बनने की, ग्रुप का ऐसा सबसेट नन एम्प्टी सबसेट्स जो एक ग्रुप बनने के जो पोस्टुलेट्स हैं, ग्रुप बनने का जो क्राइटेरिया है उसे सेटिस्फाई करता है, तो वो सब ग्रुप कहलाता है, ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।